नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी मजेदार लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो पहचान, सामाजिक स्तर और धोखे पर गहरी चोट करती है। हम एक ऐसी यात्रा पर जाएंगे जहां एक आम सा इंसान अपनी चतुराई से समाज की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठने का नाटक करता है। पर सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। सोचिए जरा, एक बेहद शक्तिशाली और सम्मानित पंडित जिसकी पूरा गांव इज्जत करता हो, आखिर एक दिन पैर दबाने वाले और झाड़ू पोछा लगाने वाले सेवक में कैसे बदल गया, और वो भी सिर्फ अपना एक राज छुपाने के लिए। ये कहानी का सबसे मजेदार मोड़ है और आज इस चर्चा के अंत तक हम इस राज से पूरी तरह पर्दा उतारेंगे। इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे मुख्य किरदार अजय की स्थिति को समझने के लिए पहले उस वक्त के सामाजिक ढांचे को समझना जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक नाई को समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था जो एक पंडित या ब्राह्मण को मिलता था। अब अजय को देखिए, उसने सालों तक एक पंडित के साथ रहकर सारे हिंदू मंत्र, पूजा पाठ और यज्ञ करना सीख लिया था। मेहनत अजय करता था, लेकिन सारा सम्मान उसके पंडित मालिक को मिलता था। उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन लोग उसे सिर्फ नाई का लड़का कहकर नीचा दिखाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया नजर आती हैं। एक तरफ है नाई का बेटा अजय, जो दिन रात मेहनत करता है पर जिसे सिर्फ अपमान मिलता है, और दूसरी तरफ एक काल्पनिक किरदार परम शर्मा ब्राह्मण, जिसे सम्मान मिलता है, जो धनवान है और जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अजय को यह समझ आ गया था कि जब तक उसकी सामाजिक पहचान छोटी है, उसके ज्ञान की कोई कीमत नहीं, और यहीं से उसने ठान लिया कि वो अपनी पहचान ही बदल देगा। अजय का यह फैसला वाकई शातिर था। उसने सोचा, मैं किसी नए गांव जाऊंगा और वहां अपनी बुद्धि लगाकर धन और सम्मान कमाऊंगा। वो अच्छी तरह जानता था कि किसी अनजान जगह पर लोग उसे उसकी पुरानी पहचान से नहीं, बल्कि उसके कपड़ों और पूजा पाठ की चतुराई से आंकेंगे। ये अजय के दृढ़ निश्चय और समाज के दिखावे को भुनाने की उसकी समझ को दर्शाता है। उसने अपना नाम बदलकर रखा परम शर्मा और निकल पड़ा एक नए गांव की तरफ। अब अजय की इस योजना की रफ्तार देखिए। पहले दिन वो अपना गांव छोड़ता है। सिर्फ दूसरे हफ्ते तक वो नए गांव में एक शुद्ध विद्वान परम शर्मा के रूप में स्थापित हो जाता है। उसके असली ज्ञान की वजह से किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं होता। पहले ही महीने में वो लोगों को ठगना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो अपनी इस झूठी इज्जत के दम पर एक काफी अमीर परिवार में शादी भी कर लेता है। कमाल है ना कि समाज दिखावे पर कितनी जल्दी विश्वास कर लेता है। द महायज्ञ स्कैम, यानी अंधविश्वास को हथियार बनाना। एक दिन गांव का एक व्यक्ति अजय के पास बड़ा घबराया हुआ आता है। कहता है कि नींद में उसका पैर गलती से लक्ष्मी माता के मंदिर को लग गया था, और उसकी पत्नी का मानना है कि अब अनर्थ हो जाएगा। अब कोई भी समझदार इंसान शायद इस बात पर हंस देता, लेकिन अजय को इसमें बहुत बड़ा अवसर दिखाई दिया। वो समझ गया कि ये आदमी इस वक्त इतना डरा हुआ है कि उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। अजय का ये घोटाला बहुत ही साफ और सटीक था। पहला कदम, उस आदमी के अंधविश्वास को हवा दो और कहो कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। दूसरा कदम, समाधान के नाम पर एक महंगे महायज्ञ की मांग करो जिसमें बहुत सारा राशन और पैसे लगने थे। और तीसरा कदम, यज्ञ के नाम पर आई सारी भेंट और धन को चुपचाप अपनी जेब में डाल लो। गांव वालों की अंधी श्रद्धा ऐसी थी कि इस नकली पंडित पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक 2 मंजिला घर। गांव के एक अमीर आदमी ने अजय जैसे सम्मानित पंडित को प्रस्ताव दिया कि अगर वो उसकी बेटी अरुणा से शादी कर ले तो वो उसे दहेज में एक शानदार 2 मंजिला घर देगा। असल में गांव वाले रंग भेद को मानते थे और अरुणा का रंग पक्का था, पर अजय, जिसका मुख्य लक्ष्य ही पैसा और रुतबा था, उसने इस प्रस्ताव को तुरंत अपना लिया। उसका झूठ अब पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। कहते हैं ना कि सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है। शादी होते ही अजय का अहंकार आसमान छूने लगा। वो अपनी नई पत्नी अरुणा पर हुक्म चलाते हुए कहता, मेरा ठीक से ध्यान रखो, नहीं तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। जो अजय कभी खुद अपमानित होता था, दूसरों के ताने सुनता था, आज वही रुतने के नशे में चूर होकर अपनी ही पत्नी को धमका रहा था। पर सवाल यह है कि एक झूठी पहचान आखिर कब तक टिक सकती है? अजय झूठ की नींव पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर चुका था, जिसमें सम्मान था, 2 मंजिला घर था और ढेर सारा अहंकार था। लेकिन सच को हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता।
जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो अजय के इस बनावटी संसार की नींव को पूरी तरह हिला देने वाला था। आइए देखते हैं कैसे। एक दिन गांव में एक घूमता हुआ ज्योतिषी आता है। आते ही गांव में हलचल मच जाती है। हर कोई उस ज्योतिषी के पास अपना भविष्य जानने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। अब गांव वालों के लिए तो ये एक आम बात थी, लेकिन अजय के आरामदायक और झूठे जीवन के लिए ये ज्योतिषी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आया था। किस्मत का खेल तो देखिए। अजय, जो खुद को बहुत चतुर समझता था, अपना भविष्य दिखाने उस ज्योतिषी के पास चला जाता है। पर जैसे ही ज्योतिषी उसकी हथेली देखता है, वो हैरात से कहता है, अरे तुम तो हमारे गांव के परम नहीं हो, यहां पंडित बनकर क्यों घूम रहे हो? अब बस सोचिए उस वक्त अजय की हालत क्या हुई होगी। उसका सबसे बड़ा राज, उसका पूरा वजूद पल भर में बेपर्दा होने की कगार पर खड़ा था। अजय के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। अपने राज को छुपाने के लिए वो तुरंत ज्योतिषी के हाथ पैर जोड़ने लगता है। उसकी चुप्पी खरीदने के लिए वो उसे 20 रुपए की रिश्वत पकड़ाता है। अजय को लगता है कि चलो 20 रुपए लग गए, पर मुसीबत तो टल गई और अब उसकी झूठी पहचान बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जी नहीं। यही वो जगह है जहां कहानी एक और जबरदस्त मोड़ लेती है। ज्योतिषी का धोखा। ज्योतिषी वो 20 रुपए तो चुपचाप रख लेता है, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उसी दिन अजय की सास यानी अरुणा की मां उस ज्योतिषी के पास आती है। वो शिकायत करती है कि उसका दामाद यानी अजय बेहद अहंकारी है और उसकी बेटी से ठीक से बर्ताव नहीं करता। वो ज्योतिषी से कोई ऐसा जादुई समाधान मांगती है जिससे उसका दामाद रास्ते पर आ जाए। अब ज्योतिषी अजय के ही हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो अरुणा की मां को एक बड़ा ही मजेदार उपाय बताता है। वो कहता है, एक उस्त्रा लो और जब वो घर आए तो ये मंत्र पढ़ना, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाएगा। असल में ज्योतिषी उन्हें बता देता है कि उनका बड़ा ब्राह्मण दामाद असल में कौन है। ये एक बहुत ही शानदार चाल थी जिसने अजय की चतुराई को पूरी तरह मात दे दी। एक उस्त्रा, जो कि एक नाई का सबसे बड़ा औजार होता है, अब अजय की उल्टी गिनती शुरू करने वाला था। ये कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। अजय जब अपने रुतबे में चूर होकर घर लौटता है और आते ही अपनी पत्नी को हुक्म देने लगता है, तब अरुणा उसके सामने एक उस्त्रा लेकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से गुस्से में ये मंत्र पढ़ने लगती है, नाई का बेटा ब्राह्मण के घर ब्राह्मण बनकर छिपा, ये सबसे बड़ा झूठा है। अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका बनाया हुआ पूरा झूठ का राजमहल एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अजय का अचानक बदलाव वाकई देखने लायक था। कुछ ही पलों पहले जो व्यक्ति एक अहंकारी ब्राह्मण बना घूम रहा था, जो अपनी पत्नी को धमकियां दे रहा था, वो तुरंत एक डरे हुए, गिड़गिड़ाते हुए इंसान में बदल जाता है। अजय को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर गांव वालों को ये सच्चाई पता चल गई तो गुस्से में भरी भीड़ उसकी हड्डियां तक तोड़ देगी। उसका सारा घमंड हवा हो चुका था और अब वहां सिर्फ डर बचा था। अब परम शर्मा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसे कुछ नई शर्तें माननी पड़ी, जैसे कि घर के सारे काम खुद करना, अरुणा से कभी बहस न करना और सबसे बड़ी बात, अपनी पत्नी के रोज पैर दबाना। सोचकर देखिए, अपने धोखे को छिपाए रखने के लिए अजय अब खुद का ही सेवक बन चुका था। जिंदगी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, बस इस बार मालिक बदल गया था। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा ही प्रभावशाली सवाल हमारे सामने आता है। अगर सम्मान किसी सच्ची काबिलियत को ना मिलकर सिर्फ एक झूठी उपाधि या टाइटल से जुड़ जाए, तो आखिर बेवकूफ बन कौन रहा है? धोखा देने वाला या वो समाज जो सच्चाई जाने बिना बस खोखली उपाधियों की पूजा करता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।